नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। बात कर लेते हैं आप सभी के फेवरेट स्टॉक के बारे में। आप सभी को पता है अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है और हर महीने का मेरा एक वीडियो रहता है स्टॉक के ऊपर एनालिसिस। तो जीटीएल इंफ्रा और एक स्टॉक है जो पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी है, उसके बारे में आपने क्वेश्चन पूछा। इसका नाम है विशेष इन्फो, जिसको एमपीएस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड बोला जाता है एनएससी में। तो देखो, जो चीज़ें मैंने आपको लास्ट मंथ बोली थी वही चीज़ मैं दोबारा से रिपीट करने वाला हूँ। इससे आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स में जो पैटर्न है, मैंने आपको जो पैटर्न बताया है, ठीक है, खासकर पेनी स्टॉक्स में, वो अभी आप बोल सकते हो एक्टिवेट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जीटीएल इंफ्रा आपको पता है कि 1 रुपए के प्राइस में आया था। तो 1 रुपए का प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जहां पर बायर्स का झुंड उसको पकड़ने के लिए रेडी रहता है। जैसा 1 रुपए का प्राइस, इसका क्या होगा, सपोर्ट एरिया 1.5 रुपए और 2 रुपए इसका रजिस्ट्रेशन एरिया होता है। तो अगर आपने देखा भी होगा तो ये 1.5 रुपए के आसपास देखो नीचे गिर गया था, दोबारा फिर ऊपर गया। तो ये कुछ आप बोल सकते हो एरियाज होते हैं जहाँ पर सेलर्स और बायर्स की नजर हमेशा रहती है, वो बिड हमेशा वहाँ प्लेस करके रखते हैं। तो जब भी आपको पेनी स्टॉक 1 रुपए, 1.5 रुपए, 98 पैसे में मिले, 60-70 पैसे में मिले, तो पक्का बाय किया करो, क्योंकि वहां पर आपको आराम से 10-15% तो आराम से मिल जाता है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो ये सिंपल सा बेसिक थंब रूल आपको याद रखना है। बाकी आप बात करें जीटीएल इंफ्रा में कैसा काम हो रहा है, देखो वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम तो इस स्टॉक में बहुत तगड़ा आ रहा है। मतलब लगातार लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टॉक को घर लेके जाने के लिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 26 लाख शेयर यहाँ पर सेल की तरफ पेंडिंग है। बाकी बायर्स के यहाँ पर आपको पता है एनएससी में कभी कभी दिखाता नहीं है टेक्निकल ग्लिच के कारण। तो मैं सीधा आपको बीएससी का डेटा दिखा देता हूँ। ठीक है, और एनएससी में थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम आता है, बीएससी में थोड़ा कम वॉल्यूम आता है, लेकिन ठीक है, दोनों स्टॉक्स में वॉल्यूम ठीक ठाक आता है एनएससी और बीएससी में। पहले आपको बीएससी का दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, बीएससी में 1 करोड़ शेयर यहाँ पर सिर्फ बीएससी में लोग घर लेके गए। ठीक है, अब लोग घर लेके जा रहे हैं तो क्या हमें स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, यहाँ बाय करना चाहिए? देखो, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप लोगों को फॉलो करो, लेकिन लोगों को फॉलो करने से पहले आप अपने आप का जो प्राइस एक्शन होता है उसको फॉलो करो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक प्यारा सा ये स्टॉक को रेंज बना रहा है, और यहाँ देखो एक प्यारा सा इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न ही बना है। तो यहाँ पर जब तक स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे, जब तक इस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है 1.25 के ऊपर, आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोली होगी, अभी भी बोलूंगा। जब तक 1.20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है यू कैन होल्ड द स्टॉक। अप साइड जो रजिस्टेंस टारगेट है वो 2 रुपए तक के, अगर 2 रुपए को वो सस्टेन कर पाता है तो अगला जो टारगेट रहेगा 2.5 रुपए का रहेगा। समझ आ गया जीटीएल इंफ्रा में क्या करना है? आप अगर जीटीएल इंफ्रा को आपको अगर बाय करना है तो 140 में बाय कर सकते हो, 120 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, ये व्यू हो गया जीटीएल इंफ्रा का। अब विशेष इन्फो में क्या करना है वो देख लीजिए। उससे पहले वॉल्यूम देखो, स्टॉक का वॉल्यूम कैसा आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम बीएससी में वॉल्यूम देखते हैं कैसा आ रहा है। तो इसमें भी करोड़ों शेयर ट्रेड होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 39 लाख शेयर्स लोग घर लेके गए। आज इंटरडे में 61% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है। अब थोड़ा बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की। तो मैंने आपको जैसे बोला ना, इसका जो चार्ट पैटर्न है अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। हाँ, मैंने देखा तो मुझे दिखा कि स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है, मतलब जो मेरा पैटर्न है मैंने आपको बता रखा, वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर एनएससी का चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो जो पैटर्न, अगर आपको याद होगा मैंने बताया क्या पैटर्न है, एक रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, जिनको नहीं पता है, एक स्टॉक यहाँ पर रेंज बनाता है, पैनी स्टॉक की खास कर बात कर रहा हूँ, इसको बॉक्स बोल सकते हो। 1-2 साल से यहाँ घूमता है इस बॉक्स के अंदर। जैसे बॉक्स से बाहर निकलता है स्टॉक ब्रेकआउट करता है, ये स्टेप 2 हो गया। और ब्रेकआउट करने के बाद वहाँ पर बहुत अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं लोग, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर प्राइस आपका नीचे नीचे आने लग जाता है। ठीक है, नीचे नीचे आने लग जाता है। उसके बाद दोबारा से स्टॉक या तो ये पूरा गड्ढे में घुस जाता है, या फिर यहाँ पर दोबारा रेंज बनाता है। तो हमें अगर दोबारा स्टॉक में एंट्री करनी है तो इस बॉक्स में किया करो दोबारा एंट्री। अब वो कैसे करेंगे, आप स्टॉक में देखो, पूरा पैटर्न समझ आ गया। अब रियल रियल प्राइस एक्शन देखो जो अभी बन रहा है। देखो, ये बॉक्स बनाया है इसने, बीएससी के चार्ट पे देखना आपको पूरा दिखेगा, 1-2 साल का बॉक्स पूरा है। ये देखो, ब्रेकआउट किया स्टेप 2, अब स्टेप 3 देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक यहाँ से बॉटम आउट हो चुका है? क्या तरीका है? तरीका ये है कि आपको वेट करना है, वेट करना है मंथली कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का। जैसे ही मंथली कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होगी, आप स्टॉक को हर महीने अपने ऑब्जर्वेशन में रखोगे। जो पहली कैंडल बनेगी रेड वाली, उसको आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि फर्स्ट मंथ इग्नोर कर देना है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर से, मतलब नीचे से बहुत ऊपर गया है। तो फर्स्ट कैंडल को मैं एप्लीकेबल नहीं मानता हूँ अपने ट्रेड के लिए, मतलब बाय के लिए। मैं मानता हूँ तीसरी या चौथी कैंडल। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो रेड कैंडल बन रही है, इनके हाईज अभी तक ब्रेक नहीं हो रहे। मतलब देखो, आप खुद देखो, ब्रेक्स नहीं हो रहे। ठीक है, एक बार भी इन्होंने हाई ब्रेक नहीं किया है, एक बार भी नहीं। सेम हाई बना के देखो नीचे गिर गया।
देखो हाई ब्रेक नहीं हो रहे, हाई ब्रेक नहीं हो रहे, मतलब ये स्टॉक आप बाय कब करोगे, जब ये जैसे ही हाई ब्रेक करेगा आप बाय कर लोगे, मतलब ये स्टॉक को आप 76 पैसे में बाय करोगे, इससे पहले बाय नहीं करोगे। अब आप बोलोगे सर 76 पैसे आएगा, आए भाई रुको ना, क्या पता 40 से 30 पैसे मिल जाए। देखो यहाँ से हमने छोड़ा इसको बाय करना, 1.30 में हमने 1.31 में बिड डाली थी, इसका हाई क्या 1.30 है, तो 1.31 की मैंने बिड डाल रखी थी जो अभी तक हिट नहीं हुई, और अब प्राइस मुझे मिल रहा है 76 पैसे। अब बेस्ट प्राइस कौन सा है, ये वाला 76 पैसे। तो क्या पता कल ये स्टॉक आपको 34 पैसे मिल जाए, वहां बाय कर लेना जब तक ब्रेकआउट नहीं करता। ब्रेकआउट करेगा यू कैन बाय, और ध्यान से सुनना, स्टॉप लॉस भी बता रहा हूँ, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका रहेगा इसी कैंडल कर लो, यहाँ बाय एक्टिवेट होगा तो ये कैंडल कर लो, आपका स्टॉप लॉस जाएगा। रिवॉर्ड 1:2, या फिर कम से कम 20, 30, 40% रिटर्न आ जाए, एग्जिट कर दो। और आप लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हो इस विधि से, जो विधि मैंने आपको बताई है, इस विधि से आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको एक दो, देखो मान के चलो ये स्टॉक ऊपर गया, ये रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई, तो इस रेड कैंडल हमने बाय किया, स्टॉक पंप हो गया, समझ गया, तो यहाँ हमें मोर देन 100% रिटर्न स्टॉक में आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है पैनी स्टॉक को जज करने का, बाय करने का। जब भी स्टॉक स्टेप 1 बनाएगा, कंसोलिडेट करेगा, स्टेप 2 बनाएगा, ऊपर जाएगा, फिर स्टेप 3 नीचे गिरेगा, नीचे गिरते हुए यही तरीका है स्टॉक को बाय करने का, वो भी मंथली में। डेली में मत अप्लाई करना, वीकली में मत अप्लाई करना, सिर्फ मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न में ही फॉलो करना है ये पैटर्न। ठीक है, आशा करता हूँ आपको दोनों के दोनों स्टॉक के बारे में समझ आ गया होगा क्या करना है। जीटीएल इंफ्रा का टारगेट मैंने आपको बता दिया, क्या सपोर्ट है, क्या स्टॉप लॉस है, और विशेष इन्फो का मैंने आपको बता दिया। ये जब होगा तभी बाय करना, उससे पहले बाय मत करना। आप बोलोगे सर चाहे ब्रेकआउट होगा तब बाय करें, नहीं, एक अभी जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर दो 76 पैसे के ऊपर, अभी के अभी कर दो। ठीक है, अब ये एनएससी का शेयर है तो आप बीएससी में कर दो, ये अगर एनएससी का शेयर है तो आप बीएससी में कर दो। ठीक है, बीएससी में इसका हाई देख लो कितना, 75 पैसे ही है, तो 76 पैसे बीएससी में भी डाल दो, चुपचाप करके डाल दो। आप रिस्क मैनेजमेंट पक्का फॉलो कर लेना, अब वो रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, तो समाप्त करता हूँ इस क्लास को, इस वीडियो को। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा, यही चीज़ आपको रिपीटेशन मोड में जानी है, और जब आप देखोगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। पर दिक्कत क्या, आप लोगों को बिलीव नहीं होता, और साथ में आप लोग मनी मैनेजमेंट को भूल जाते हो। अगर आप मनी मैनेजमेंट को ढंग से फॉलो करोगे, पोजीशन साइजिंग को ढंग से फॉलो करोगे, तो स्टॉप लॉस होना तय है। एक दो स्टॉप लॉस हो जाएंगे, लेकिन आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा बड़ा होने वाला है इस स्ट्रेटेजी से। ठीक है भाई, मैं समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं।